आप देख रहे हैं न्यूज 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 11। वर्षों बाद भी आवास का सपना नहीं हुआ पूरा तो हरिजन परिवार ने रोड की पटरी में ही बना लिया आशियाना। पूरा मामला मुख्यालय से 55 किलोमीटर स्थित अमरपाटन से ताला रोड का बताया जा रहा है, जहां बीच में स्थित सिमरिया गांव के 2500 हरिजन परिवार बस्ती छोड़कर रोड की पटरी में अपनी झोपड़ियां बना ली। स्थित जमीन पर यादव परिवार द्वारा किया जा रहा विरोध और कहा जा रहा रोड के दोनों तरफ मेरे पट्टे की हराजी है, लेकिन स्थित परिवार हटने को इनकार कर रहा है और प्रशासन से बसाहट की जमीन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ठंड के मौसम में कई महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को लेकर रात गुजार रही हैं और प्रशासन को अनदेखी किए जाने का आरोप लगा रही हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मिश्रा के साथ वसीम शाह, न्यूज 11 से। अरे आप लोग पूरे सपरिवार कम से कम 20 से 25 परिवार रोड के किनारे आकर बस गया है और रोड की पटरियों में आप लोगों ने झुंगी और झोपड़ी बना ली है, पूरे परिवार को साथ में लिए हुए हैं। तो क्या समस्या है आपके सामने, क्या समस्या है कि आप रोड में इस तरह झोपड़ियां बनाकर रहने को मजबूर हैं? जी सर, हमारी समस्या यह है कि हम गरीब आदमी, हम लोग को जमीन नहीं है रहने के लिए। शासकीय जमीन सरकार से मांग कर रहे हैं। तो आपके पास जमीन नहीं है, इससे पहले आप कहाँ रह रही थी? सर हमारा मकान है, एक बना, एक मकान में 100 आदमी कैसे रह सकते हैं हम? तो इतने लोगों के लिए एक मकान क्या शासन ने या आपने बनाया था? जी हो गया, हम लोग को सरकार एक मकान बनाने के लिए 2 कमरा बना, बहू बेटियां कैसे एक साथ रह सकते हैं? जी जी। तो आप लोग इसका यही निवारण है कि आप लोग रोड में आकर रोड को ब्लॉक कर रही? जी नहीं, ब्लॉक नहीं करना चाहते। सरकार हम लोग को अगर शासकीय जमीन देना चाहती है, सिमरिया घाटी में है, इनकी छानबीन की जाए। जी, आप जमीन चाहती हैं? जी हाँ। ठीक है ना। यहाँ पर जो रोड में लोगों ने झोपड़ियाँ बना ली, शासकीय पटरी है रोड की, तो यहाँ पर जो बनाए हुए हैं ये किस पर्पज पे यहाँ पे बनाए हैं? आप यहाँ पे रहते हैं तो क्या बता सकते हैं? उनका कथन ये है कि हमको सरकारी ज़मीन सरकार दे। जी जी। हमारे पास आवास नहीं है रहने के लिए। जी। उनका कथन यही है। तो ये कितने दिनों से यहाँ पर झोपड़ियाँ बनाए हुए हैं? ये करीबन 10 दिन हो गए। तो क्या प्रशासन को इन्होंने अवगत कराया है, जानकारी? प्रशासन यहाँ पर कोई पहुँचा, प्रशासनिक अमला? यहाँ प्रशासन में पटवारी और आरआई तहसीलदार साहब पहुँचे थे। जी जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि आप 15 दिन हट जाओ, 15 दिन के बाद हम जांच करा लें। जिसके पास आवास नहीं है तो उसको आवास दिया जाएगा। जी जी। घर बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है और जिनका आवास बना हुआ है, शासन ने बनवा के दिया है, शासन बनवाया है, तो वो तो भाई अनलीगल है। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि यादव उसमें कब्जा की हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यादव के पैतृक जमीन है। जी जी। ये लगी हुई जमीन, लगी हुई दोनों रोड की दोनों तरफ रोड भी जी जी उन्हीं के पट्टे से गई हुई है। अच्छा। रोड भी उन्हीं के पट्टे से गई हुई है, दोनों तरफ यादवों की जमीन। और ये लोग उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं? हस्तक्षेप जबरन। जी जी। ठीक है, धन्यवाद दीजिए भैया। मैं शेष मणि बंसल हूँ, सिमरिया का निवासी। जी जी। तो यहाँ पर ये कौन सी जगह है, कौन सा क्षेत्र लगता है जहाँ पर आप लोगों ने रोड के किनारे बिल्कुल झोपड़ियाँ तन डाली हैं? ये सिमरिया है, पहाड़ का किनारा है। तो क्या चाहते हैं कि पहाड़ में जमीन आपको मिले? तो यहाँ सरकारी जमीन है, मध्य प्रदेश शासन, तो हमको ये जमीन चाहिए। अच्छा, चाहिए आपको? जी, इसलिए हम लोग अनशन करके रोड में बैठे हुए हैं। जिनके पट्टेदारी हैं तो बोलते हैं कि हमारे पट्टे की जमीन में मत आओ, नहीं हम तुम्हारा पैर काट लेंगे। ये पट्टे की जमीन है? ये बोलते हैं कि पट्टे की जमीन है, हमारे गांव के ये पट्टे की जमीन है, ये मध्य प्रदेश शासन है, तो हमको रहने नहीं देते, उधर जाने नहीं देते। इसलिए हम लोग अनशन में रोड के किनारे पटरी में बैठे हुए हैं, बाल बच्चे लेके रहते हैं झोपड़ी बना के। सर तो ये बताइए, क्या आप लोगों के पास मकान नहीं है? मकान है, 1-1, 2-2 कमरे हैं, तो क्या 4-4 जने कौन रह सकता है एक मकान में? लड़के बच्चे हैं, सब बेटी बहू हैं। तो प्रशासन को क्या आपने अवगत कराया? कागज पत्थर अपना गया हुआ है। जी जी। कोई सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। क्या कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पर नहीं आया? अभी कोई नहीं आया। पुलिस अधीक्षक कारी ये सब लगे हैं हम लोग के रक्षक में ही। अच्छा अच्छा। हाँ,
कितने दिनों से बैठे हुए हैं? ये 13 तारीख से सर जी। 13 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं। जी जी। सब परिवार आप लोग यहाँ पर हैं? हाँ, सब परिवार यहाँ झोपड़ी बना के रह इस रहे ठंड के मौसम में आप लोगों के बच्चे जो है बीमार नहीं हो सकते? हैं। तो क्या करेंगे सर जी, अब मजबूरी है ऐसी आदमी के तो क्या जी। करें?